हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज क्लास 2 है जो हम फ्रेज पढ़ रहे थे। आप लोगों को पता होगा फ्रेज क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए फ्रेज होता क्या है, तो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी एक वर्ड फ्रेज नहीं होता, फ्रेज का ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में होने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए? तो ग्रुप में कम से कम दो या दो से अधिक को हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप होने के लिए मिनिमम टू वर्ड्स, टू और मोर देन टू। और उसका जब भी हम ग्रुप में वर्ड्स लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए और पर्टिकुलर मीनिंग, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अच्छा, जब भी फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब आ जाए तो वो क्लॉज बन जाता है। तो फ्रेज के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, पर्टिकुलर मीनिंग, तो वैसे बोलते हैं हम फ्रेज। अब फ्रेज का काम क्या होता है? तो जो भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें वो ग्रामेटिकल फंक्शन की तरह काम करता है। या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये जो फ्रेज होता है जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या फिर ऑब्जेक्ट का, या फिर वर्ब का, या फिर कंप्लीमेंट का, मतलब ग्रामेटिकल फंक्शन करता है। अब फ्रेज के टाइप्स मैंने बताया था कि नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये टाइप्स होते हैं। तो आज का जो टाइप है वो है नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज होता क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन, अगर कोई भी फ्रेज नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज। इफ अ फ्रेज फंक्शंस एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। सेम अगर आप एडजेक्टिव फ्रेज का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इफ अ फ्रेज functions as an adjective is called adjective phrase. If a phrase functions as an adverb, it is called adverb phrase. तो नाउन फ्रेज है क्या? अगर कोई फ्रेज नाउन का काम कर रहा है तो मेरे भाई नाउन फ्रेज है। अच्छा, सबसे एग्जाम्पल से मतलब हम देखने वाले हैं अभी नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी सेंटेंस दिया हो उसमें फ्रेज को पहचानना। पहले वीडियो से आप फ्रेज पहचान लीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर कंप्लीमेंट हो, अगर एक वर्ड का है तो वर्ड है, लेकिन वर्ड्स का ग्रुप है तो फ्रेज है। एग्जाम्पल देखिएगा फ्रेज को पहचानने का। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नाउन फ्रेज, मतलब इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें केवल नाउन फ्रेज है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, दैट बॉय इज माई ब्रदर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? दैट बॉय इज माई ब्रदर, वो जो लड़का है वो मेरा भाई है। तो फ्रेज पहचानने के लिए सबसे आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है कि ये फ्रेज सेंटेंस में कोई ना कोई ग्रामेटिकल यूनिट का काम करता है। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी, ये वर्ब को यहां पे लिख लेते हैं बार बार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का काम करता है। तो सबसे पहला काम है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कंप्लीमेंट कौन है, इसको पहचानिए। देखिए, ये है इज होता है वर्ब, सबको पता है। अब वर्ब से पहले जो होता है ना, ये पूरा वर्ब से पहले पूरा होता है सब्जेक्ट। और माई ब्रदर क्या है? तो माई ब्रदर इस लड़के के बारे, इस दैट बॉय के बारे में बता रहा है, तो माई ब्रदर है कंप्लीमेंट, शॉर्टकट में CONP। अच्छा देखिए, इज मैंने कल भी बताया था, अगर इज यानी बी ग्रुप का कोई भी वर्ब, इज आर एम हो या वाज वर्ब हो, अगर ये मेन वर्ब होता है, कहने का मतलब अगर ये सेंटेंस में अकेले आ रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब होता है, और इसके बाद हमेशा क्या आता है? कंप्लीमेंट। बी ग्रुप के बाद हमेशा कंप्लीमेंट होता है अगर ये मेन वर्ब हो तो। मैंने कल ये भी बताया था। तो देखिए, बी ग्रुप वर्ब यहाँ पे अकेला है तो मेन वर्ब है, और इसके बाद जो भी लिखेंगे क्या है? कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले पहचानना है कि इसमें फ्रेज यूज हुआ है कि नहीं। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट एक वर्ड का होता तो वर्ड, लेकिन ग्रुप में है तो ये क्या है? ये एक फ्रेज है। अब कौन सा फ्रेज है वो पहचानना है। ये वर्ब एक वर्ड का है तो ये फ्रेज नहीं, वर्ड है। यहाँ पे देखिए, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट एक वर्ड का नहीं, दो वर्ड का है तो ये फ्रेज है। ये सब्जेक्ट और ये कंप्लीमेंट दोनों फ्रेज है। अब सब्जेक्ट कौन सा फ्रेज है? तो याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई वर्ड आता है, जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं। ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के स्थान पे या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे
जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई वर्ड आता है तो वर्ड हमेशा होता है नाउन, या नाउन के बदले हम प्रोनाउन का भी यूज कर लेते हैं। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है मेरे भाई कि सेंटेंस जब भी लिखा होता, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कुछ लिखा होगा तो वो हमेशा या तो नाउन होगा या नाउन के बदले कोई वर्ड यूज होगा जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होता है। इसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आ सकता है। अगर ये वर्ड दैट बॉय जो फ्रेज है अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है तो या तो ये नाउन फ्रेज होगा या प्रोनाउन फ्रेज होगा। अगर ये फ्रेज है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन फ्रेज होता नहीं है। तो ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज। तो याद रखिएगा ये है नाउन फ्रेज। सिंपल सा तरीका ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई भी फ्रेज आया है तो वो हमेशा और हमेशा होगा नाउन फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन ही आता है, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद इज है वर्ब, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट के स्थान पे जब भी हम कंप्लीमेंट लिखते हैं तो कंप्लीमेंट के स्थान पे या तो नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अब हमें पहचानना है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन है तो नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो कैसे पहचाने? तो अगर किसी भी जब भी ग्रुप में वर्ड लिखा हो, जब भी कोई फ्रेज लिखा हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हो, तो अगर उसका मेन वर्ड, अगर इसका मेन वर्ड नाउन है तो वो नाउन फ्रेज, मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज। ये किसी भी फ्रेज का अगर मेन वर्ड एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। इसका मेन वर्ड कौन है? तो माई ब्रदर में ये जो ब्रदर, अच्छा मेन वर्ड जो होता है ना वो लास्ट वाला होता है, बाद वाला। ये दो वर्ड का है, ये ब्रदर नाउन है, ये ब्रदर जो है ये नाउन है, और ये माई जो है ना इसका डिटरमिनर है। ये ब्रदर जो है ये नाउन है, एन फॉर नाउन, ये माई इसका डिटरमिनर है, या बोल सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं बोल के डिटरमिनर बोलिए। तो इन दोनों में मेन वर्ड कौन है? तो मेन वर्ड हमेशा बाद वाला होता है। इसी ब्रदर के लिए आया है ये माई, इसी ब्रदर को बता रहा है कि ब्रदर किसका? मेरा ब्रदर। तो हमेशा ग्रुप में वर्ड हो ना तो पहचानिएगा कैसे कि मेन वर्ड कौन सा है। कि जो बाद वाला वर्ड होगा, लास्ट वाला वर्ड होगा, वही मेन वर्ड होता है। तो ये मेन वर्ड जो है नाउन है, तो ये पूरा जो है कंप्लीमेंट ये नाउन है, ये पूरा कंप्लीमेंट नाउन है। अगर ये नाउन है तो वर्ड होता तो नाउन, लेकिन ग्रुप में है तो नाउन फ्रेज है। ये सब बातें हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई भी फ्रेज आए तो वो हमेशा नाउन फ्रेज होगा। अगर कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन कैसे पहचाने? तो देखना है उस ग्रुप में अगर लास्ट वाला वर्ड नाउन है तो पूरा जो है ना वो नाउन है। अगर लास्ट वाला वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका मेन वर्ड एडजेक्टिव होगा और वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो देखिए अगर ये सब्जेक्ट है तो हमेशा नाउन फ्रेज, कंप्लीमेंट है तो हो सकता था नाउन भी और एडजेक्टिव भी हो, लेकिन मेन वर्ड नाउन है तो नाउन फ्रेज। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एक एक बात को सुनिएगा मेरे भाई। जैसे मैंने लिखा माय ब्रदर इज राइटिंग अ स्टोरी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा तब आपको अच्छे से समझ आएगी। इसके बाद आपको, आई गारंटी, इसके बाद आपको नाउन फ्रेज या कोई भी फ्रेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरा विश्वास है। आगे आप जाने सॉरी। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है माई ब्रदर इज राइटिंग ए स्टोरी, मेरा भाई लिख रहा है एक कहानी, ये सबसे पहले एक सेंटेंस है। सेंटेंस में अगर फ्रेज पहचानना है तो सबसे पहला आपका काम यही होता है कि सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल यूनिट्स है उसको पहचानिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानिए। तो देखिए इज राइटिंग क्या है? वर्ब। जब भी सेंटेंस में दो वर्ब हो तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। अच्छा वर्ब से पहले पूरा क्या होता है? तो वर्ब से पहले ये जो पूरा है ये है सब्जेक्ट। ये क्या है? और स्टोरी क्या है? तो इस वर्ब से व्हाट या हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? माय ब्रदर इज राइटिंग व्हाट? अ स्टोरी, तो ये है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं कि वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है? सिंपल सा रूल है, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा ये सब्जेक्ट है, इन दोनों को एक साथ कीजिएगा तो ये क्या है? वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई फ्रेज आया तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन फ्रेज होता नहीं, इसलिए कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज। ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है, यानी एक वर्ड नहीं ग्रुप में वर्ड है तो फ्रेज है। अब फ्रेज है तो वो हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन फ्रेज ही आएगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो ये कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज। दूसरा देखिए, अगर एक वर्ब होता, वर्ब एक वर्ड का है तो केवल वर्ड है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ग्रुप में ले लिया जाए, एक साथ बोला जाए, तो ये भी फ्रेज बन जाता है, और ये वर्ब है तो वर्ब फ्रेज ही रहता है। याद रखिए, वर्ब फ्रेज का मतलब वर्ब एक से ज्यादा हो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो, दो हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब हो, मतलब भी जब भी वर्ब एक से ज्यादा वर्ड का हो जाए तो सबको एक साथ वर्ब फ्रेज बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, अगर वो फ्रेज है तो हमेशा नाउन फ्रेज होगा। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, oh that beautiful girl has stolen my पर्स। मैंने लिखा है दैट ब्यूटीफुल गर्ल हैज स्टोलन माई पर्स, उस सुंदर लड़की ने मेरा पर्स चुरा लिया है। सिंपल सा। इसमें देखना है फ्रेज है कि नहीं, सबसे पहले वही का ग्रामेटिकल यूनिट देखिए, हैज स्टोलन क्या है? वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब बाद वाला मेन वर्ब। सेंटेंस में दो वर्ब हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब बाद वाला मेन वर्ब। वर्ब से पहले पूरा, जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब से पहले पूरा क्या होता है? सब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले ये पूरा है, दैट ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है। दैट ब्यूटीफुल गर्ल हैज स्टोलन, उसने चुरा लिया है क्या? व्हाट हैज ही स्टोलन, व्हाट हैज ही स्टोलन, तो माई पर्स, माई पर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट भी फ्रेज है क्योंकि एक वर्ड नहीं ग्रुप में है, इस वर्ब को ग्रुप में ले लीजिएगा तो ये भी फ्रेज है। ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं ग्रुप में है तो ये भी फ्रेज है। कौन सा फ्रेज? सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आए तो वो हमेशा होगा नाउन फ्रेज। कारण आपको बता चुके हैं, क्योंकि नाउन की जगह पे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है इसलिए नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज होता नहीं है। तो सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन फ्रेज। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को एक साथ लीजिएगा तो ये वर्ब है, इसको एक साथ बोलिएगा तो ये वर्ड नहीं वर्ब फ्रेज हो जाता है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फ्रेज, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा कौन सा फ्रेज आएगा? नाउन फ्रेज। आई होप नाउन फ्रेज पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा, सिंपल जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो फ्रेज पहचान लीजिए, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, एक वर्ड का है तो वर्ड है, ग्रुप में है तो फ्रेज है। अगर कोई फ्रेज, अगर कोई भी सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई भी फ्रेज आ रहा है तो हमेशा होगा नाउन फ्रेज, ध्यान रखिएगा। आई होप नाउन फ्रेज आप में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज आपको समझ आ गया होगा, जैसे हमें कौन कौन सा फ्रेज पढ़ना है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, सॉरी। नाउन फ्रेज क्या काम है? जो काम नाउन का वही नाउन फ्रेज का, जो काम वर्ब का वही वर्ब फ्रेज का, जो काम एडजेक्टिव का वही एडजेक्टिव फ्रेज का, जो काम एडवर्ब का वही एडवर्ब फ्रेज का। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है तो मैंने बड़े क्लियर शब्दों में बताया था, मैंने बड़े क्लियर शब्दों में बताया था कि जब भी कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसको एक साथ हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का, मतलब ये जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या एडवर्ब फ्रेज बनेगा, ये सब हमें पढ़ना है। नाउन फ्रेज क्या है? सिंपल, पहचानना बहुत आसान है। मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई भी फ्रेज आए हमेशा नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या है? तो जब भी वर्ब अकेला नहीं ग्रुप में है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ब फ्रेज। अब पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। देख मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ब्लैक शर्ट। एडजेक्टिव होता क्या है? सबसे पहले समझिए एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। और ये भी ध्यान रखना है, जब भी नाउन लिखते हैं और नाउन के पहले जो वर्ड लिखते हैं वो एडजेक्टिव होता है ज्यादातर केस में।
अच्छा, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, लेकिन जनरली याद रखना है कि नाउन के पहले अगर कोई वर्ड लिखा हो तो एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव अ ब्लैक शर्ट, मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है। ए एंड द होता है डिटरमिनर यानी आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के लिए। यहाँ पे जो शर्ट लिखा है ये नाउन, नाउन के पहले जो आता है और नाउन के बारे में कुछ बताता है वो होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे जो ब्लैक है वो है एडजेक्टिव। आई हैव अ शर्ट, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, कैसा शर्ट है, तो इस शर्ट के बारे में बता रहा है कि ब्लैक है। तो नाउन के पहले जो भी वर्ड आकर इस नाउन के बारे में कुछ बताए वो होता है एडजेक्टिव। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। अच्छा, इसी देखिए, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना सीख रहे हैं। देखिए, जैसे अगर इस सेंटेंस को, इसमें कोई फ्रेज हमने यूज नहीं किया है, अगर हम इसे लिख दें आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, आई हैव अ शर्ट ब्लैक कलर, मेरे पास एक शर्ट है ब्लैक कलर का, बात वही है कि मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है। देखिए, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव, तो एक वर्ड है तो एडजेक्टिव। लेकिन देखिएगा, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, ठीक है जी, ऑफ ब्लैक कलर, काले कलर का, काले रंग का। ये ऑफ ब्लैक कलर है, किसके बारे में बता रहा है, इस शर्ट के बारे में। तो जो ये शर्ट तो नाउन है, ये ऑफ ब्लैक कलर इस नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताता है वो होता कौन है, एडजेक्टिव। अगर एक वर्ड होता, जैसे ब्लैक यहाँ पे एक वर्ड है तो एडजेक्टिव ही बोल देते हैं, लेकिन ये ग्रुप में वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ आया। देखिए, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे आई हैव अ ब्लैक शर्ट, आई हैव अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, तो इसी शर्ट के बारे में, ऑफ ब्लैक कलर, ये पूरा किसके बारे में बता रहा है, ये जो फ्रेज है इसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव है। एक वर्ड का होता तो केवल वर्ड होता, लेकिन ग्रुप में एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसको और तरीके से समझिएगा, इसी को हम एक बार लिख के फिर से समझाते हैं। आई हैव अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ ब्लैक कलर एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये शर्ट के बारे में बता रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं ये ध्यान से समझिएगा। आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, यहाँ पे जो शर्ट है ये नाउन है, सिंपल है। चलो, ऑफ होता है क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पता होगा, ऑफ, ऑन, टू, इनटू, ओवर, एबव, ठीक है जी, इन, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो उसी प्रकार ऑफ जो होता है ये प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। अब मैंने क्या बताया है, जब भी प्रेपोजिशन हो इसके बाद हमेशा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीजों का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज का होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद आए तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आए तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर कहीं पे प्रेपोजिशन लिखा है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा इसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये है प्रेपोजिशन। और ये जो ब्लैक कलर है, जो मैंने ब्लैक कर लिखा है, ये इस प्रेपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, समझ है। अब देखो, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है, तो या तो नाउन होगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं ये वर्ड है कि फ्रेज है, तो अगर एक वर्ड का होता तो उसको वर्ड बोल देते हैं, लेकिन ब्लैक कलर दो वर्ड का है, ये नाउन, ये इसका एडजेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्ट दो वर्ड का है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये एक फ्रेज है, ये वर्ड नहीं है, फ्रेज है। चलिए, ये वर्ड नहीं है, क्या है, फ्रेज है, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड का है। तो ऑब्जेक्ट जब एक से ज्यादा वर्ड का है तो फ्रेज है, सिंपल। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हो, एक से ज्यादा वर्ड का हो तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, एक से ज्यादा वर्ड का हो तो फ्रेज है। अब देखिए, ये प्रेपोजिशन है, ये पूरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे वर्ड नहीं फ्रेज आया है, तो ये कौन सा फ्रेज होगा, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा फ्रेज। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा है तो हमेशा कौन सा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज। तो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रेज है ये, तो फ्रेज कौन सा, नाउन फ्रेज, ठीक है। अब देखिएगा,
प्रेपोजिशन प्लस इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेपोजिशन और साथ में इसका जो ऑब्जेक्ट होता है यहां तक ऑफ ब्लैक कलर, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को एक साथ देखिएगा तो इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये प्रेपोजिशन और इसको एक ऑब्जेक्ट को एक साथ देखेंगे तो ये बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब बता रहे हैं ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है मेरे भाई, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या फिर एडवर्ब फ्रेज का। तो अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज। अब देखिएगा ऑफ ब्लैक कलर, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है किसके बारे में बता रहा है? इस शर्ट के बारे में। ऑफ ब्लैक कलर किसके बारे में बता रहा है मेरे भाई? शर्ट के बारे में, कि शर्ट जो है ना ऑफ ब्लैक कलर का है। तो जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, ये जो लिखा हुआ है ये है एडजेक्टिव फ्रेज। यहां पे मैंने आसान भाषा में बता दिया था कि ऑफ ब्लैक कलर एक फ्रेज है, इस नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन डिटेल में, अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो ये एक एक चीज समझना होगा कि जैसे ये है प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ब्लैक कलर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड है तो फ्रेज है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आएगा, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे आए चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, हमेशा नाउन फ्रेज। तो ये ब्लैक कलर है नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट दोनों मिल के एक साथ बनता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये ऑफ ब्लैक कलर हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैंने क्या बताया है? प्रेपोजिशनल जो फ्रेज होता है या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब। तो देखिए ऑफ ब्लैक कलर जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये किसके बारे में बता रहा है? ऑफ ब्लैक कलर शर्ट के बारे में बता रहा है, और शर्ट है नाउन, और नाउन के बारे में बताने वाला होता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए तीसरा एग्जांपल, नहीं समझ आया तो तीसरा एग्जांपल देखिएगा। यहां पे मैंने तीसरा एग्जांपल लिखा है, द गर्ल इन ब्लैक साड़ी, जो लड़की है काले साड़ी में वो है इज माई वाइफ, मेरी वाइफ है। अब यहाँ पे इज जो वर्ड है ये एक वर्ड है जो वर्ब है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी बी ग्रुप यानी इज, आर, एम और वाज वर्ड सेंटेंस में अकेले आए तो ये मेन वर्ब होता है और इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट होता है। ये माई वाइफ जो है ना ये क्या है? कंप्लीमेंट। अब वर्ब से पहले पूरा क्या होता है? सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान से समझ मेरे भाई, ध्यान से, फिर वही कंसेप्ट, इन है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये जो ब्लैक साड़ी है ये हो गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं ग्रुप में है तो ये ऑब्जेक्ट फ्रेज है। ब्लैक साड़ी जो है ना ये ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आए तो कौन सा फ्रेज? तो ये है नाउन फ्रेज। एनपी शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, नाउन फ्रेज। अब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके, ये प्रेपोजिशन और साथ में इसके ऑब्जेक्ट हो यहां तक एक साथ देखा जाए तो ये बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या एडवर्ब फ्रेज। तो इन ब्लैक साड़ी किसके बारे में बात कर रहा है? ये इस लड़की के बारे में बता रहा है। इन ब्लैक साड़ी जो है इस लड़की के बारे में बता रहा है कि द गर्ल, लड़की, कौन सी लड़की? इन ब्लैक साड़ी, काली साड़ी में। तो इन ब्लैक साड़ी, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस लड़की के बारे में बता रहा है, तो जो नाउन के बारे में बताया वो होता है एडजेक्टिव। तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, सेम बात मैंने यही बताया था। अब देखिए अगर द गर्ल की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ये जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मेन जो सब्जेक्ट है ये द गर्ल जो है ना ये मेन सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट। द गर्ल क्या है? इस यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, तो ये द गर्ल जो है मेन सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है, जैसे द गर्ल वर्ड नहीं फ्रेज है, तो ये हमेशा कौन सा फ्रेज होगा? इसको भी लिख देते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, वर्ब से पहले अगर देखा जाए, देखिएगा ध्यान से, वर्ब होता है वर्ब। अब वर्ब से पहले पूरा क्या होता है मेरे भाई? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे द गर्ल इन ब्लैक साड़ी पूरा को एक साथ सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट के स्थान पे ये वर्ड नहीं फ्रेज है, अगर ये फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज। तो ये है डिटेल एक्सप्लेनेशन।
फ्रेज को अच्छे से समझने के लिए ध्यान से समझे कि वर्ब अगर एक लाइन में बोलना होता है, जैसे वर्ब है, अब वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं ग्रुप में है, तो ये फ्रेज है। अगर सब्जेक्ट कोई फ्रेज है या ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज है तो नाउन फ्रेज है। लेकिन और डिटेल में जाइएगा तो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट होता है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, इस लड़की के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, आइए प्रेपोजिशन के बाद ये वाला जो है ये मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे इज किसके अनुसार लिखा गया है, इसी द गर्ल के अनुसार लिखा गया है, द गर्ल इज माई वाइफ, वो लड़की मेरी वाइफ है। कौन सी लड़की, जो ब्लैक साड़ी में है। तो अगर इसको सब्जेक्ट कहें तो ये भी नाउन फ्रेज है। अब पूरा वर्ब से पहले पूरा भी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो वो नाउन फ्रेज है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज।